ने स्कूल पर अब गंभीर आरोप लगाए। देखिए 4 सितंबर को ये हादसा हुआ था जब बच्ची की जान चली गई थी। स्कूल प्रबंधन ने यही कहा था कि बच्ची की जब वहां पर टीचर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा था तबीयत खराब हो गई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि अब न्याय की गुहार लगाई जा रही है। मृतका की मां ने वीडियो जारी किया है और कहा कई सारे आरोप स्कूल के ऊपर लगाए हैं। स्कूल ने बेटी के बेहोश होने की जानकारी दी थी। अस्पताल पहुंचने पर यह पता चला कि बेटी वहां पर पहले ही मृत लाई गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि जब बच्ची को वहां लाया गया था वो पहले से ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। 4 सितंबर को मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था। टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी। करीब 11:30 AM मुझे टीचर्स का कॉल आता है कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, इमीडिएटली आ जाइए, हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आइए। जब हम कैलाश पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हमें बताया दैट माय डॉटर वाज ब्रॉट डेड। दिस स्टेटमेंट शैटर्ड माय एंटायर वर्ल्ड। मेरी फूलों जैसी बेटी थी, मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूं और जो मैंने किया वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। तो देखिए आप मृतका तनिष्का की मां को सुन रहे थे जो कि गुहार लगा रही हैं कि जो आखिरी पल थे बेटी के उनका सच मुझे बता दें। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। मृतका तनिष्का की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आई है जिसमें ब्रेन हैमरेज से मौत का खुलासा हुआ है। तो आपको बता दें कि ब्रेन हैमरेज वजह बताई जा रही है। हालांकि कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और इसको लेकर मृतका की मां ने एक वीडियो भी जारी किया था और अब ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ब्रेन हैमरेज हुआ था। दोनों फेफड़ों में भी खून भरा हुआ था, ये भी खुलासा हुआ है। अब ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी डिटेल जानकारी के बाद ये पता चल पाएगा कि मौत की जो असली वजह है वो और क्या हो सकती है। क्या वजह पहले से कोई ऐसे सिम्टम्स थे, कोई परेशानी थी या फिर स्कूल की कोई लापरवाही थी। ये तमाम बातें हम जांच में सामने आएंगी। लेकिन दोनों फेफड़ों में खून भरा हुआ मिला और साथ ही बच्ची के ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत की जानकारी मिली है रिपोर्ट में। तो आपको बता दें इस पूरे मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और ऐसे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये कि ब्रेन हैमरेज था और दूसरा ये कि दोनों फेफड़ों में खून भरा हुआ मिला। हालांकि जो बच्ची की मां है वो बार बार यही कह रही है कि स्कूल ने वक्त रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया या फिर जो शुरुआती ट्रीटमेंट होता है अगर वही स्कूल में मिल जाता तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी। नोएडा में बच्ची की मौत के मामले में स्कूल ने बयान दिया कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल CDR हमने पुलिस के हवाले किया है। ये स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया है। हमने बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ये भी ये स्कूल की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें वो क्लियर कह रहे हैं कि अगर कोई कट भी होता है तो हम सीधा बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं। मैं स्कूल में 6वीं क्लास की बच्ची की मौत के मामले में स्कूल की प्रिंसिपल मानवता शारदा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम 4 सितंबर को क्या कुछ हुआ, पूरा मामला स्कूल से क्या है? देखिए मैम, टीचर्स डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, तो बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब हुई जिसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए एंड बच्चे की वहां पर डेथ हो गई। अच्छा, कब हॉस्पिटल ले गए और एग्जैक्टली बच्चे के साथ क्या हुआ? मैम देखिए, बच्चे की बस तबीयत ही खराब हुई थी, तो अब इतना ही कह सकती हूँ इस समय पे मैं। एंड हम बच्चे को एज यू नो हमारे प्रोटोकॉल में है कि अगर बच्चे को छोटे से छोटा भी कट लगता है वी टेक द चिल्ड्रन टू द हॉस्पिटल, जो कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं एंड फॉलोइंग दैट ओनली वी टुक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। अच्छा, CCTV की मांग हो रही है। जो उनकी मदर है वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि स्कूल ने सही समय पर इलाज नहीं दिया, आप लोगों के मेजर्स फेल हुए हैं। देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पेरेंट का दुख यहाँ पर समझ सकती हूँ, परेशान हैं और काफी भावुक भी हैं एंड डेफिनेटली विच इज पॉसिबल एंड इस दुखद घड़ी में हम पेरेंट के साथ हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को भी एंड पेरेंट्स को भी, क्योंकि पुलिस के पास ही है DVR, तो इस समय मैं उनको कुछ भी देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। अगली खबर